उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु का जमाना याद कीजिए। उमर फारूक मुसल्ले पर हों और नेजा मारा जाए लेकिन इस्लाम नहीं मिटा। उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु वो अपने जमाने खिलाफत में है, एक लंबे जमाने तक आपने खिलाफत को संभाला। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में आपने खुद अपने रुपयों पैसों से जो कुआं खरीद कर दिया था उसी कुएं का पानी आप पर बंद किया गया, आपको नजर बंद कर दिया गया, घर के अंदर महफूज कर दिया गया और वहीं पर आपको शहीद कर दिया गया। हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शहीद किए गए। हज़रत हुसैन हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जहर दिया गया। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अपने अहले खाना के साथ, वो अहले बैत के साथ वो आपको शहीद किया गया। करबला का वाकया पेश आया लेकिन समझ लीजिए, युरीदून लियुत्फिऊ नूर अल्लाह बिअफ़वाहिहिम वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही वलौ करिहल काफिरून। अल्लाह तबारक व तआला इस चिराग को बुझने देने वाला नहीं है। अपने आप में हम कम हिम्मत क्यों हों, अपने आप में हम पस्त हिम्मत क्यों हों? अपने आप को अल्लाह रब्बुल इज्जत के इस्लाम से हमेशा के लिए वाबस्ता रखें, अपने आप को अल्लाह के कलाम से वाबस्ता रखें, अपने आप को प्यारे नबी आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वाबस्ता रखें। वाबस्ता रह शजर से उम्मीदे बहार रख, वाबस्ता रह शजर से प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात गिरामी से, आपकी सुन्नतों से, आपके लाए हुए इस्लाम से, आपके लाए हुए कलाम से जितना वाबस्ता रहेंगे उतने सरसब्ज और शादाब रहेंगे। और यही काम करते हैं ये मदरसे, यही काम करते हैं ये उलमा। जजीरा आपने देखा होगा, जजीरा आपने देखा होगा, चारों तरफ पानी ही पानी हुआ करता है, पानी ही पानी, दरमियान में जजीरा होता है, ऊपर टापू हुआ करता है, वो पानी से महफूज हुआ करता है। ये जो मदरसे हैं, ये जो छोटा मदरसा, बड़ा मदरसा, कहीं चाहे 10-20 बच्चे हों या चाहे कहीं 1000, 2000, 10,000 तलबा हों, ये बड़े अजीब अल्लाह के कलाम की नूरानियत है कि ये ऐसी जगहें हुआ करती हैं कि चाहे घास फूस की झोपड़ी में कोई मुदर्रिस बैठ गया और कोई तालिब इल्म बैठ गया, जहां अल्लाह का कलाम पढ़ाया जा रहा हो और पढ़ा जा रहा हो, सीखा जा रहा हो, सिखाया जा रहा हो, ये वो जगह होती हैं। चाहे घास फूस की झोपड़ियां हो लेकिन ये वो जगह होती हैं जहां कोई बड़े से बड़ा मालदार भी आने को अपनी सआदतमंदी समझ रहा होता है, अपनी खुशनसीबी समझ रहा होता है, जहां अल्लाह की रहमतों और बरकतों और अनवार के नुज़ूल हो रहे होते हैं। तो मेरे भाइयों, ये जो मदरसे हैं, ये मदरसे उन जजीरों की तरह हैं, उन टापुओं की तरह है कि चारों तरफ जैसे पानी भरा हुआ होता है, उसी तरह यकीन मानिए कि चारों तरफ गुनाह ही गुनाह भरे हुए हैं, गुनाह ही गुनाह भरे हुए हैं, इर्तिदाद भरा हुआ है, कुफ्र शिर्क भरा हुआ है, बिदआत खुराफात भरे हुए हैं, बेहयाई, बेगैरती, बेशर्मी भरी हुई है, उरियानियत भरी हुई है, फजूल खर्चियां भरी हुई हैं, बुग़्ज़, कीना, हसद, कपट भरा हुआ है, अदावतें और हसद भरा हुआ है, एक दूसरे की जान के प्यासे बने हुए दिलों के अंदर नफरतों की, अदावतों की आगे वो भरी हुई हैं। ये मदरसे हैं जो जजीरा नुमा हुआ करते हैं, ये मदरसे हैं जो जजीरे हैं, गुनाहों से बचे हुए हैं, ये जुआ सट्टों से बचे हुए हैं, ये उरियानियत से बचे हुए हैं, ये तरह तरह की फजूल खर्चियों से बचे हुए हैं, ये बदकारियों से, हरामकारियों से, हरामखोरियों से, जिनाकारियों से ये बचे हुए हैं। हाँ, गलतियां कहाँ नहीं होती, गलतियां कहाँ नहीं होती, कभी कभी गलतियां कुछ मदरसों में भी हो जाया करती है, लेकिन उसका ये मतलब तो नहीं कि हम मदरसों से अपना रिश्ता तोड़ लें, हम अपने मदरसों को हिकारत की नजरों से देखना शुरू कर दें, उसका ये मतलब तो हरगिज नहीं। ये मदरसे में मैंने मालूम किया, पटेल साहब से मालूम किया कि कितने तलबा हैं, उन्होंने बतलाया कि 15 तलबा, सिर्फ 15 तलबा। भाई, खाचरोद में कुल कितने मकानात होंगे, यहाँ पर कितने मकानात? 60-65 मकानात। अरे हैं इतने मकानात खाचरोद में? अरे हैं या नहीं? खाचरोद वाले हैं ना यहाँ पर? भाई 60-65 मकानात हैं।
40 मकानात हैं भाई। 40 मकानात में हर मकान में एक एक बच्चा तो होगा ना, हर मकान में भाई एक एक बच्चा तो है या नहीं है, कम से कम, अरे है या नहीं। तो आज पुख्ता इरादा करो। वैसे मुसलमान तो हम दो हमारे दो पर अमल करता ही नहीं है ना, हम तो हमारे दो पर अमल नहीं करता है। तो माशाअल्लाह उधर से आवाज आ रही है कि नहीं ज्यादा ही है, कम से कम एक नहीं बल्कि ज्यादा ही है। अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत बरकतें अता फरमाई हैं माशाअल्लाह। लेकिन मैं तो ये कहूंगा कि भाई हर घर में से एक बच्चा, हर घर में से एक बच्चा भाई। 40 मकान जोड़ते हैं तो हर घर में से एक बच्चा वो इस मदरसे को इशाअतुल कुरान, इशाअतुल कुरान मदरसा इशाअतुल कुरान भाई, इसमें खाचरोद के हर घर से एक बच्चा चाहिए। देंगे इंशाअल्लाह भाई, देंगे ना इंशाअल्लाह। कौन कौन देगा? हाथ उठाएं, हाथ उठाएं भाई, हाथ उठाएं, पक्का इरादा करें। अरे भाई हाथ उठाएं ना, इरादा तो करें भाई, इरादा करें। देखो भाई माशाअल्लाह 2 का इरादा करें, देखो वो 5 का इशारा कर रहे हैं, वहां से 5 बच्चे देंगे इंशाअल्लाह भाई, देंगे ना इंशाअल्लाह। अपने घर में अगर बच्चे नहीं है तो आपके खानदान में, आपके परिवार में, आपके पड़ोस में तो बच्चे होंगे ना। अरे भाई देंगे या नहीं देंगे? खुद जितने लोग यहाँ आए हैं सब एक एक बच्चे की जिम्मेदारी लेके भाई एक एक बच्चा मदरसे में जरूर दाखिल कराएंगे इंशाअल्लाह, कराएंगे ना इंशाअल्लाह। अब जो बुजुर्ग लोग हैं थोड़ा सा वो हाथ उठाने में बेचारे हिचकिचा रहे हैं कि अब अगर हमने हाथ उठाया तो ये मौलवी जो है ये बड़ा अजीब हमारा मजाक बनाएगा। तो 70 साल का बूढ़ा इंसान हाथ उठा रहा है कि मैं बच्चा दूंगा, यानी निकाह सानी का इरादा रखते हैं। अरे भाई अपने पोते भी दे सकते हैं, नवासे भी दे सकते हैं, भांजे भतीजे दे सकते हैं भाई, देंगे ना इंशाअल्लाह। एक एक बच्चा मदरसे को देंगे इंशाअल्लाह भाई, हाथ उठाकर इरादा जाहिर करें भाई, देंगे ना इंशाअल्लाह। और मैं कह रहा था पटेल साहब से कि हर आने वाला अपना मुकद्दर साथ लाता है, हर आने वाला अपना मुकद्दर साथ लाता है। जब बच्चे आएंगे तो वो अपना मुकद्दर भी साथ लेकर आएंगे इंशाअल्लाह। तो ये मदरसे को आबाद करना किसकी जिम्मेदारी है? किसकी जिम्मेदारी? भाई मेरी और आपकी, हम सब की जिम्मेदारी है ना। ये मदरसे में पढ़ने वाले तालिबे इल्म भी इनको कहा जाता है, और मदरसे में पढ़ने वालों का एक नाम और है। बहुत मुख्तसर वक्त में इंशाअल्लाह बात खत्म करूंगा। हमारे मेहमान मुकर्रम के सामने हम लंबी चौड़ी बातें करते रहें, ये बुरी बात है भाई। हम सब उन्हीं को सुनने के लिए तशरीफ लाए और वो बहुत दूर से यहाँ तशरीफ लाए हैं। तो अल्लाह ताला उनके जिस तरह से आसानी के साथ, आफियत के साथ उनका सफर इधर का तय हुआ है, अल्लाह तबारक व तआला आफियत उनकी जिंदगी में भी नसीब फरमाए और हर सफर में उन्हें आफियत नसीब फरमाए। एक सफर में उनको हादसा भी पेश आ गया था, एक्सीडेंट भी हो गया था। अल्लाह रब्बुल इज्जत का एहसान कि अल्लाह ताला ने आफियत नसीब फरमाई। अल्लाह रब्बुल इज्जत उन्हें भी और दुनिया भर के तमाम उलमा इकराम को, हुफ्फाज इज़ाम को, हर एक कलमा पढ़ने वाले को आफियत ताम्मा नसीब फरमाए। भाई ये जो मदरसे में पढ़ने वाले तलबा होते हैं, इनका एक नाम तो होता है तालिबे इल्म भाई, इनका एक नाम तो क्या होता है? तालिबे इल्म। और इनका दूसरा नाम होता है मेहमानान रसूल। इनका दूसरा नाम होता है मेहमानान रसूल, यानी आका जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मेहमान। ये जो पढ़ने आ रहे हैं ये अल्लाह के मेहमान, रसूलुल्लाह के मेहमान। भाई मेहमान की अपनी हैसियत होती है, मेजबान की अपनी हैसियत होती है। कभी मेहमान छोटा होता है, कभी मेजबान छोटा होता है, कभी मेहमान बड़ा होता है, मेजबान बड़ा होता है। जैसी जिसकी हैसियत होती है वैसा उसका रुतबा इंसान की नजरों में और इंसान के दिल में हुआ करता है। ये जो मदरसों में पढ़ने वाले तलबा होते हैं ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेहमान होते हैं। इनका मेज़बान मैं नहीं, आप नहीं, बल्कि इनका मेज़बान वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्तरखान पर खाने वाले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेहमान खाने में गुजर बसर करने वाले, रिहाइश इख्तियार करने वाले बड़े मासूम और नन्हे मुन्ने ये तालिब इल्म हुआ करते हैं। और मैं आपको बतलाऊं कि जैसा मेजबान होता है ना, मेहमान का रुतबा वैसे ही बढ़ जाता है। अगर मेजबान बड़ा हो, मेजबान बड़ा हो तो फिर मेहमान का रुतबा भी बड़ा हो जाया करता है। अगर सीएम किसी को अपना मेहमान बना ले, किसी को अपना गेस्ट बना ले, अतिथि के रूप में वो अपने यहाँ पर बुला ले,
तो ऐसी सूरत में वो फूला नहीं समाता है। मेरा और आपका ईमान है कि मेरे और आपके आका जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मर्तबा अल्लाह तबारक व तआला के बाद सबसे ऊंचा, बुलंद व बाला है। तो जो रसूलुल्लाह का मेहमान होगा, उस मेहमान से बढ़कर कोई और मेहमान नहीं हो सकता। जब मेजबान इतना ऊंचा, तो फिर मेहमान भी उतना ही ऊंचा हुआ करता है। मेजबान का मकाम और मर्तबा बहुत बुलंद और बाला, तो फिर ये मेहमान का मकाम और मर्तबा भी बहुत बुलंद और बाला है। और यहाँ आकर ये किसी और चीज को नहीं सीखते, कोई दहशतगर्दी नहीं सीखते, कोई आतंकवाद इनको नहीं सिखाया जाता, बल्कि इनको अल्लाह का कलाम सिखाया जाता है। इन्हें इंसान बनाया जाता है। इन्हें ये बताया जाता है कि मुसलमान वो होता है जिसके हाथ से और जुबान से ही नहीं, बल्कि एक एक उज़्व से, बॉडी के एक एक पार्ट से सारे के सारे लोग अमन अमान में और सलामती में रहें। इन्हें यह सिखाया जाता है कि मुसलमान वो होता है जो अपने लिए पसंद करे वही अपने भाई के लिए पसंद करे। मुसलमान वो होता है कि जिसकी तकलीफों से उसका पड़ोसी महफूज रहे, मामून रहे। इन्हें यह सिखाया जाता है कि मुसलमान वो होता है जो किसी पर जुल्म ना करे। मुसलमान वो होता है जो किसी को बेयार और मददगार न छोड़े। इनको यह सिखाया जाता है कि मुसलमान वो होता है जो उल्फत और मोहब्बत का खजाना हुआ करता है। इन्हें यह सिखाया जाता है कि जो बीमार हो उसकी इयादत करने जाओ, चाहे वो मुसलमान हो या गैर मुस्लिम हो। इन्हें यह सिखाया जाता है कि दूसरों का गम बांटने वाले बनो। इन्हें यह सिखाया जाता है कि बूढ़ों का, कमजोरों का सहारा बनो।